नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी सरकार के लिए कल का दिन बड़ा भारी पड़ सकता है। अपनी जिद पर अड़ी बीजेपी कल संसद में वक्फ बिल पेश करने जा रही है और उसे भरोसा है कि संसद में बिल को वो पास करवा लेगी। लेकिन विपक्ष ने एकजुट होकर इस बिल का विरोध करने का फैसला ले लिया है। वहीं एनडीए के सहयोगियों को भी अभी अपने पत्ते खोलने बाकी हैं। हालांकि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने समर्थन का ऐलान कर दिया है क्योंकि उनके संशोधनों को मान लिया गया है। लेकिन जेडीयू की तरफ से अब भी विरोध हो रहा है और ऐसे में नीतीश कुमार की चुप्पी बीजेपी की टेंशन बढ़ा रही है। नीतीश की पार्टी के एमएलसी गुलाम गौस पहले ही इस पर यानी कि वक्फ बिल पर विरोध जता चुके हैं। वहीं अब दूसरे जेडीयू नेता अहमद अशफाक करीम ने भी इसकी मुखालफत करते हुए कहा है कि देखिए कल का मौसम कैसा रहता है। आइए जरा सुन लेते हैं अहमद अशफाक करीम को क्या कह रहे हैं इस मसले पे, उनकी जुबानी सुनते हैं, सुनिए। क्या उम्मीद आप लोग रख रहे हैं जेडीयू से? हम उम्मीद ये रख रहे हैं कि चाहे नायडू जी जो वहाँ आंध्रा के इतने मजबूत सिपाही सेकुलरिज्म के हैं वो, और मैं समझता हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी रात में इस पर कोई न कोई नजरसानी करेंगे कि ये बिल वापस ले लिया जाए। लेकिन अभी तक जेडीयू के जो भी नेता है पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि जेडीयू का मैं इंडिविजुअल अपनी बात कर रहा हूँ। हम उस कमेटी में तो है नहीं कि सबके फैसले की बात हम कर सके। मैं उस कमेटी में तो नहीं हूँ ना। तो ऐसा पार्टी आप चाह रहे हैं कि नीतीश जी का स्टैंड? मैं ऐसे अहमद अशफाक करीम की हैसियत से मैं ये विनती करता हूँ कि ये बिल माननीय मुख्यमंत्री जी को वापस करवा दें। अगर जेडीयू समर्थन करती है तो आगे क्या कुछ और आप लोग रुख? ये तो देखिए ऐसा है कि कल सुबह कैसी होगी वो मॉर्निंग शोज द डे। अभी हम कैसे बता दें कि कल की सुबह होगी तो धूप होगा कि बादल रहेगा? अभी कैसे बता दूं मैं? हालात बताएंगे। तो कल का मौसम बताएगा कि कल क्या कुछ होने वाला है। एक तरफ जेडीयू ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, वहीं आज नीतीश शाम को अचानक जेडीयू दफ्तर पहुंच गए और बंद कमरे में अपने नेताओं से करीब 15 मिनट तक चर्चा की। माना जा रहा है कि चर्चा मुख्यतः वक्फ संशोधन बिल को लेकर ही हुई होगी, क्योंकि इसमें जेडीयू के रुख से मोदी सरकार का भविष्य और इसके साथ साथ बिहार एनडीए का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। इधर चिराग पासवान भी बिल के विरोध में तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनका रुख भी कल ही सामने आएगा। एक तरफ वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी तापमान बढ़ा हुआ है, चढ़ा हुआ है कह सकते हैं। वहीं अब चुनाव आयोग पर भी विपक्ष हमलावर बना हुआ है। तेजस्वी यादव ने तो आज नाराज होकर यह तक कह दिया कि बीजेपी को चुनाव आयोग का नाम ही बदल देना चाहिए। आइए जरा तेजस्वी यादव को सुनते हैं। चुनाव आयोग का नाम बदल देना चाहिए, तेजस्वी यादव आखिर ये बात कह क्यों रहे हैं, सुनिए। कि चुनाव बिहार में होने जा रहा है, कब होगा नहीं होगा वो तो बीजेपी के हाथ में है। जब बीजेपी इलेक्शन कमीशन को इशारा करेगी तो चुनाव हो जाएगा। लेकिन बिहार की जनता हम लोग से भी ज़्यादा तैयारी इस बार कर रखी है कि 20 साल तक जिन्होंने शोषण किया, बिहार को बर्बाद किया, इस बार बिहार जो है उन लोगों को सबक सिखाएगा और परिवर्तन करेगा। तो साफ साफ यहां सुन रहे थे आप तेजस्वी यादव को। वहीं नाम बदलने का तंज अखिलेश यादव ने भी कसा है। दोस्तों, उत्तराखंड में नाम बदलने की राजनीति पर अखिलेश यादव ने कहा था कि इसे उत्तर प्रदेश 2 कह देना चाहिए। इसके साथ ही, इसलिए क्यों ऐसा कहा उन्होंने उत्तर प्रदेश 2, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी नाम बदलने का क्रम लगातार जारी है। और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश का भी स्वागत किया है। एक ट्वीट देखिए अखिलेश यादव का। इस ट्वीट में अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश स्वागत योग्य है कि प्रयागराज में 2021 में हुए एक बुलडोजर एक्शन पर सभी 5 याचिकाकर्ताओं को प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा 6 सप्ताह में 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इस मामले में कोर्ट ने नोटिस मिलने के करीब 24 घंटे के भीतर मकान गिरा देने की कार्रवाई को अवैध घोषित किया है। ये साफ कह रहे हैं। सच तो यह है कि घर केवल पैसे से नहीं बनता है और न ही उसके टूटने का जख्म सिर्फ पैसों से भरा जा सकता है। परिवार वालों के लिए तो घर एक भावना का नाम है और उसके टूटने पर जो भावनाएं हत होती हैं उनका न तो कोई मुआवजा दे सकता है और न ही कोई पूरी तरह पूर्ति कर सकता है। परिवार वाला कहे आज का,
नहीं चाहिए भाजपा। ये बात यहां पर लिख रहे हैं, कह रहे हैं अखिलेश यादव। नाम बदलने की कवायद, बुलडोजर एक्शन, नवरात्रि में मटन और शराब की दुकानें बंद करना, ऐसे कई फैसलों में अब बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है। अभी महाराष्ट्र में शराब और मीट की दुकानें बंद करने पर आदित्य ठाकरे ने भी कहा है कि अपना हिंदुत्व हम पर न थोपें। आदित्य ठाकरे को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं कि अपना हिंदुत्व हम पर न ठोकें। सुनिए। एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से मांग की जा रही है कि नवरात्रि का वक्त है तो रोड पे जो मटन और जो भी नॉनवेज बिकता है उसे बंद किया जाए। उसका हर एक राज्य में अपने अपने धर्म की परिभाषा अपने राज्य के हिसाब से होती है, अपने संस्कार अपने प्रथाओं से होती है। महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, जैसे हमारे परिवार में हमारी अष्टमी को जो प्रसाद चढ़ता है उसमें प्रॉन्स होता है, फिश होता है, मटन होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो आपके संस्कार हम पे ना ला दे, आपका हिंदुत्व हमारे हिंदुत्व पे ना ला दे, यही हमारी बात है। कोई जाति कहीं से ना हो, हम अपना मराठमोड़ा जो हिंदुत्व है उसी का पालन करते आएंगे। ये कहीं से कुछ लोग अपने पब्लिसिटी के लिए एशंसी ना करें। और अगर मैं तो यही कहता हूँ, ये यूजर फी कचरे के जो है वो एशंसी पे लगा दे, क्योंकि सारा कचरा उधर ही है। आक्रामक होती जा रही है। शिवसेना नहीं, वो एशंसी गठ है। और कॉमेडी क्लब वही भी स्थापन कर दे, क्योंकि जो देखने गए थे कॉमेडी क्लब में उन पे भी नोटिस मार करें। तो सुन रहे थे यहां पे आप आदित्य ठाकरे को। विपक्ष के इन तमाम हमलों के बीच कांग्रेस ने जिस तरह मोदी सरकार को संसद में घेरा हुआ है और बार बार उसे बुनियादी सवालों पर कांग्रेस ला रही है, वो बीजेपी के लिए बड़ी उलझन है दोस्तों। आज राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जनगणना में देर की जा रही है, जबकि युद्ध के वक्त भी जनगणना पूरी कराई गई थी। खड़गे ने यह भी कहा कि हमारे देश में हर 10 साल पर होने वाली जनगणना 1881 में शुरू हुई थी। 1881, आप याद कीजिए, ये 2025 है। 1881 में शुरू हुई थी। तमाम आपात हालात, युद्ध और दूसरे संकट आए, लेकिन यह काम यानी जनगणना का काम जारी रहा। 1931 की जनगणना के दौरान जातिगत जनगणना भी कराई गई थी। इस जनगणना के पहले गांधी जी ने कहा था कि जैसे अपने शरीर की पड़ताल के लिए हमें पेरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन कराना पड़ता है, उसी तरह जनगणना किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण होती है। दूसरे विश्व युद्ध और 1971-72 में भारत पाक युद्ध के बावजूद उस समय जनगणना हुई थी। इतिहास में पहली बार भारत सरकार ने जनगणना में रिकॉर्ड देरी की है। यह बात कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो कुल मिलाकर बीजेपी सरकार के लिए संसद सत्र काफी चुनौतियों से भरा साबित होने जा रहा है। कई मुद्दों पर नरेंद्र मोदी घिरे हुए हैं और इन मुद्दों में मोदी हालात संभालने में नाकाम दिख रहे हैं। ऐसे में क्या कल का दिन दे जाएगा मोदी को बड़ी टेंशन? आइए इसकी चर्चा करेंगे। वक्फ बिल पर ये देखिए, इधर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक चल रही है। ये सिर्फ कांग्रेस नेताओं की बैठक नहीं है, ये इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक की तस्वीरें हैं जो सीधे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम नेता, तमाम इंडिया गठबंधन के नेता प्रतिपक्ष और उधर नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा दोनों बैठे हुए हैं और इनके साथ गहन चिंतन मनन इस वक्त हो रहा है। आखिर क्यों वक्फ संशोधन बिल? क्या बीजेपी के सहयोगी बिगाड़ रहे हैं गणित, या उधर वक्फ संशोधन बिल पर सरकार के लिए परेशानियां खड़ी हो जाएगी? क्या गिर जाएगी सरकार? ये सारे सवाल, उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ